हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सर्वेइंग की क्लास है। आप सबों को पता ही है कि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और इतने कम समय में, आज से लगभग 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और इतने कम समय में आपका जो है कवर करना सिलेबस आसान नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम लोग कुछ कवर कर ले जाएं। तीसरी यूनिट लगभग अगले कम से कम नेक्स्ट वीडियो में हम ये ख़त्म कर सकते हैं। तो सर्वेइंग की क्लास में हम लोगों ने देखा था कंपास के बारे में। आज हम कंपास थोड़ा से जब एक्स रिकॉर्डर से हम बना रहे हैं वीडियो, तो आपको दिखा भी दें। ये हमारा कंपास है, आप दिख रहा होगा यहाँ पर एक, ये देखिए DVG जहाँ पर लिखा है, ये यही कंपास है। ये देखिए यही कंपास है। तो ये कंपास बच्चों देख रहे होंगे आप कि पूरा गोले में ये बना, ये देखिए जो मैं गोले में बॉक्स में एकदम घेरा हूँ, यही कंपास है इतना। यहाँ पर आप देखे होंगे दर्पण पट्टिका लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा दर्पण पट्टिका, जहाँ से आप उसको जो है देखते हैं, दृश्य करते हैं, वहाँ से आप इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखिए दर्पण पट्टिका लगी हुई है, यहाँ पे हॉर्स हेयर लगा हुआ है। ये देखिए हॉर्स हेयर लगा हुआ है बीच में। यहाँ पे एक प्रिज्म लगा हुआ है, जिसके वजह से हमारा जो है क्या दिखता है, प्रिज्म में हमेशा कोण दिखता है। यहाँ पर जो ये ग्रेजुएटेड रिंग आप देख रहे हैं ना, ग्रेजुएटेड रिंग, ये ग्रेजुएटेड रिंग, और ये तो हमारा नीडल कहाँ पे है, ये है नीडल। ये देखिए गई है ऐसा, ये नीडल यहाँ पे। तो ये नीडल हमारा जो है ग्रेजुएटेड रिंग के साथ जुड़ा रहता है हमेशा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिज्मेटिक कंपास ग्रेजुएटेड रिंग के साथ चुंबकीय सुई जुड़ी रहती है या नहीं। तो हमेशा जुड़ी रहती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सर्वेइंग कंपास में, सर्वेयर कंपास में ऐसा नहीं है, उसमें अलग से रहता है सुई। उसमें बॉक्स के साथ ग्रेजुएटेड रिंग जुड़ी रहती है। तो बच्चों ये दिख गया होगा आपका, ये बॉक्स है हमारा, सॉरी ये बॉक्स है। यहाँ पे कांच लगा हुआ है, धूप कांच है। अब इसको हम एलिवेशन के रूप में लेते हैं, थोड़ा सा एलिवेशन पे दिखाते हैं थोड़ा कैसे है। यहाँ पे देखिए आप दर्पण पट्टिका लगी हुई है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए दर्पण पट्टिका। फिर यहाँ पे एक ब्रेक पिन है। ब्रेक पिन का मतलब इसलिए है ना कि जब भी कभी क्या है, आप मान लीजिए कि सर्वेइंग कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपका सुई घूम रही थी, यहाँ पर ये इसको लगा देने से ये सुई घूमना बंद कर देगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये उत्थापक लीवर आपको दिख रहा होगा, इससे क्या होता है कि जो है सुई नीचे इसमें घिसने नहीं देती है। जब भी सुई को आराम करना हो, ये उठा देते हैं तो ये उड़ जाती है, इसी पे टच हो जाता है। और उसके बाद ये प्रिज्म है। प्रिज्म में हमेशा जो है आपका कोण दिखेगा, धूप कांच लगा हुआ है आपका दर्पण। तो आपको दिख गया होगा बच्चों, ये हमारा। हाँ, एक पॉइंट और है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एगट कैप हमने आपको बताया था, एगट टोपी इसमें लिखा है, एगट टोपी ये लिखा हुआ है, ये देखिए। तो एगट कैप हमेशा इसी को बोलते हैं। एक सेकेंड बता रहा हूँ आपको। एगट कैप हमेशा इसी को बोलते हैं, ये है ये एगट कैप। आप त्रिभुज के रूप में देख रहे होंगे, त्रिभुज नुमा होगा और जिसपे सुई टिकी है, इसी को बोलते हैं एगट कैप। ए नुमा बना है कि नहीं, इसी को बोलते हैं एगट कैप। तो ये चीज़ें आप बच्चों ध्यान दीजिएगा इस पर जो है विशेष रूप से। अब आते हैं इस पर कैसे, इसके जो आपका आसांकित चक्र है, जो जिसको ग्रेजुएटेड रिंग बोलते हैं, उस पर कैसे कैसे दर्शाया रहता है, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए आपको हमेशा आपको बताया हूँ, जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे जो है 360 भी होगा, ये देखिए यहाँ पे। और उसके बाद ये क्लॉकवाइज में देखिए आपका जो है 0 से बढ़ता हुआ यहाँ तक 90, 90, 180, 80, 270, फिर जाके यहीं पे 0 और यहीं पे 360 हो गया। तो ये हमारा लिखा हुआ है। और हमेशा जो है क्या है, साउथ पे 0 और 360 हमेशा रहता है। ये नॉर्थ है, आप हमेशा जानते हैं, ऊपर हमेशा नॉर्थ रहता है, नीचे हमेशा साउथ रहता है। ये ऊपर 180 है और साउथ में 0 और वो है। तो बच्चों ये है जो है, बस खाली आपको जनरली एक बता रहे हैं ताकि फिगर मिल गया है, ऑप्शन है हमारे पास, आपको दिखा सकें, तो इसलिए दिखा रहे हैं। बाकी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। अब आते हैं दूसरा हम लोग
जब भी हम कंपास करते हैं तो उसकी सावधानियाँ पूछ लेता है कि कभी कितना सावधानियाँ हैं। तो ये हम लोग ये देख रहे होंगे आप लोग, ट्राइपॉड तो आप जानते होंगे जो 3 पैरों वाला होता है, ऐसे ट्राइपॉड रहता है हमेशा ऐसे। यहाँ पर हम मशीन अपना सेट करते हैं, कोई भी मशीन हो, चाहे ऑटो लेवल हो, चाहे डंपी लेवल हो, चाहे थियोडोलाइट हो, चाहे कंपास हो, प्लेन टेबल हो, कुछ भी हो, सब इसी पे टिकाया जाता है जब आप फील्ड में काम करने, आप देखे भी होंगे। तो यहाँ पे लिखा है दिक्सूचक स्थापन। बच्चों, दिक्सूचक स्थापन यानी कंपास का जो स्थापन होगा वो अपने ट्राइपॉड के ऊपर कस कर भली भांति से समतल कर लेना चाहिए। समतल किससे करेंगे? बबल ट्यूब आता है एक, कभी मौका मिलेगा तो दिखाएंगे। फिर यहाँ पर है सुई का कंपन, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सुई का कंपन लिखा है, यहाँ पर सुई का कंपन। तो ये सुई का कंपन जो है आप देख रहे हैं, चुंबकीय सुई का हरकत करने के लिए इसमें रोक पिन, हमने ब्रेक पिन बताया था नहीं, वहाँ पे उसको लगा दिया जाता है, दबा देते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं तो पार्टिकल सुई रुक जाती है। फिर उसके बाद ज़्यादा है ढक्कन का चिपकना। हमेशा आपको बताया है कई बार सुई क्या है जो है क्या है कांच के ढक्कन से चिपकने लगता है। क्यों? क्योंकि जो है पानी आने लगता है, इसलिए कई बार रुमालों द्वारा दिक्सूचक कांच ढक्कन साफ करते रहते हैं ताकि उसमें उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए, या विद्युत चार्ज होने पर वातावरण के जो है सुई ढक्कन के चिपक जाता है। तो ये बच्चों हैं जनरली लौह वस्तुओं के आकर्षण में, जैसे आप कोई लोहे के आसपास जो है ना हो, क्योंकि वो मैग्नेटिक नीडल होती है, हमेशा उसमें चुंबक का गुण बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या है, मैग्नेटिक कोई भी चीज़ लोहे का आ जाएगा तो उससे जो है प्रभावित करेगा और सुई इधर उधर घूमेगी, तो वो नहीं होना चाहिए। इस्पाती संरचनाओं से बचाव करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इस्पाती संरचनाओं से। फिर लक्ष्य भेदन में सावधानी है। लक्ष्य भेदन यानी जब भी आप देखेंगे तो उसमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि आप सही से देख रहे हैं या नहीं, इधर उधर तो नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्थानीय आकर्षण की जांच, मतलब आप कहने का मतलब है आप कायदे से जांच कर लीजिए जहाँ पे हमको लेना है। एक्चुअली में जो हमारा आगे हम आपको बताएंगे बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग, अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान जो आपको बताएंगे, वो चीज़ें ध्यान से देखनी होगी। मुख्य सर्वेक्षण रेखाएं, कि आपने जो भी रेखाएं देखना है वो सही से ले रहे हैं कि नहीं। फिर कार्य करते समय सावधानी, प्रयोग करने के बाद जो है भी देखना पड़ेगा। फिर उपकरण के अंतराल पर आप बराबर उसको देखते रहेंगे। तो ये सारी बातें हैं बच्चों, इसको ध्यान आप देखिएगा। आज हम लोग देखते हैं होल सर्किल बेयरिंग WCB पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद RB देखेंगे रिड्यूस बेयरिंग में। तो बच्चों आज हम लोग देख रहे हैं WCB में। तो होल सर्किल बेयरिंग में हमेशा आपको पता है कि हम लोग जो है होल सर्किल बेयरिंग आप देखे होंगे, ये यहाँ पर एक नॉर्थ और साउथ में देखिए, नॉर्थ में 360 जीरो अब यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा है, लेकिन प्रिज्मिक सूचक में हमेशा उल्टा था, यहाँ पर जीरो और साउथ पे जीरो और 360 था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नॉर्थ पे 360 दिया है। तो जब 360 दिया है तो हमेशा हमारा एंटी क्लॉक वाइज घूमेगी। हमेशा क्या है होल सर्किल बेयरिंग बच्चों, जो भी हम कोण पढ़ते हैं, जो भी हम कोण एंगल लेते हैं, वो देख रहे होंगे आप कि हमेशा क्लॉक वाइज ही लेंगे। क्या लेंगे? क्लॉक वाइज लेंगे। क्लॉक वाइज लेने के बाद हम लोग जो है क्लॉक वाइज लेंगे, और हमेशा कोण कहाँ से लेंगे? नॉर्थ पोल से। हमेशा कहाँ लेंगे? नॉर्थ पोल से। यहाँ पे आप दिख रहे होंगे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल एक यहाँ पे ये है, यहाँ से आपने एक लाइन लेखा, ये है A, यहाँ पे एक B है, एक C है, एक D है। अब जो भी आप कोण लेंगे, मान लीजिए कोण A को लेना होगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अल्फ़ा का मान कहाँ से लिया है? नॉर्थ पोल से। फिर बीटा का मान कहाँ से लिया है? नॉर्थ पोल से लिया है। फिर C का मान जो रेखा C गई उसका मान जो थीटा लिया है वो भी कहाँ से लिया है? नॉर्थ पोल से। आपको दिख रहा होगा नॉर्थ पोल से सब ले रहा है, हमेशा जो भी ले रहा है नॉर्थ पोल से ले रहा है। और D का भी देखिए कहाँ से ले रहा है? हमेशा नॉर्थ पोल से ही ये देखिए लिया हुआ है। तो बच्चों कहने का मतलब है आप कोई भी एंगल लेंगे तो उसका जो कोण होगा ना वो हमेशा कहाँ से लेंगे? नॉर्थ पोल से। मान लीजिए ये हमारा है, ये रेखा गई है, तो जो भी कोण हम लोग लेंगे ना बच्चों ये नॉर्थ पोल से लेंगे। लेकिन RB में ऐसा नहीं है। RB में हम आपको बता दें, RB में ये देखिए जैसे यहाँ पे है, तो RB में क्या है बच्चों, जो भी हम लेंगे जिस नज़दीक साउथ या नॉर्थ, दो ऐसे आपको दिख रहे हैं साउथ और नॉर्थ, जिस
पे रेखा, मान लीजिए कि हमारा ये कोई रेखा गई है, तो ये रेखा जो है ए मान लेते हैं, ये रेखा जिस पोल से नज़दीक होगा हम वहीं से एंगल मेजरमेंट कर लेंगे। कहने का मतलब है अगर ये साउथ पोल से नज़दीक है तो साउथ पोल से ले लेंगे, अगर ये रेखा यहाँ गई है तो हम नॉर्थ पोल से भी ले सकते हैं। यहाँ से नज़दीक कौन है? नॉर्थ पोल है। ये वाला एंगल कहाँ है? नज़दीक तो हमारा नॉर्थ पोल से है, तो हम नॉर्थ पोल से लिए हैं। ये वाली रेखा हमारा कहाँ पे है? साउथ पोल से, तो साउथ पोल से। कहने का मतलब ये नॉर्थ और साउथ दोनों से लेंगे। लेकिन हमने होल सर्किल बेयरिंग में क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग किस में लेते हैं? नॉर्थ पोल से ही लेते हैं, चाहे जहाँ का मेजरमेंट होगा हम नॉर्थ पोल से लेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं होल सर्किल बेयरिंग। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि होल सर्किल बेयरिंग में किस पोल से या किस ध्रुव से लेते हैं, तो हमेशा उत्तर दिशा से, उत्तरी ध्रुव से हम लोग कोई भी कोण मापते हैं। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। बाकी बच्चों और भी हम कुछ जो है ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल टाइप में ले आए हैं आपको। यहाँ पर देखिए आप, अगर यही मान लीजिए कि ये आपने देखा होगा, मान लीजिए कि हम बी है, जो रेखा बी गई है, इसका होल सर्किल बेयरिंग में अगर इसका मान देखेंगे तो हमने क्या बताया था? होल सर्किल बेयरिंग में हमेशा नॉर्थ से नापेंगे। तो नॉर्थ से ये मान लीजिए 45 अंश है, ये मान लीजिए हम 45 इसको मान लेते हैं, 45 डिग्री पे कोण है, मान लीजिए यहाँ से ये 45 डिग्री का कोण है, और ये तो 90 हो ही जाएगा, आपका दिख ही रहा है, नॉर्थ पोल से ये वाली रेखा 90 हो जाएगी। तो 90 हो जाएगी तो बच्चों ये आप देख रहे होंगे, जब हमने इसको 45 मान लिया है, अगर इसको होल सर्किल बेयरिंग में देखेंगे, इसका कोण मापेंगे, तो आप कहाँ से नापेंगे? हमेशा नॉर्थ पोल से ही नापेंगे। कहाँ से नापेंगे? नॉर्थ पोल से नापेंगे। नॉर्थ पोल से नापेंगे तो यहाँ का मान 45 है, यहाँ का मान 90 है, तो 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि होल सर्किल बेयरिंग में इसका मान कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आपका बच्चों ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसमें थोड़ा सा क्या है कि हमारा मतलब बहुत अभी रिवीजन नहीं हुआ है एक्स रिकॉर्डर में, तो आप लोग थोड़ा से इसमें सेटिंग चलाने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसा कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, तो आप लोग उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। तो ये हम होल सर्किल बेयरिंग में हमने देखा था 135 आया, लेकिन 135 कहाँ से हमने नापा था? नॉर्थ से। तो इसको लिखने का हम लोग तरीका यही है, 135 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। अगर इतना लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि नॉर्थ से 135 डिग्री लिया गया है, जो होल सर्किल बेयरिंग को दर्शा रहा है। समझ गए बात? अब आते हैं हम लोग किस पे बात करते हैं? आरबी पे बात करते हैं। आरबी पे बात करेंगे तो यही कि हम यही कोण लेंगे, बी वाला यही कोण लेंगे। तो हम लोग आरबी में क्या बताए थे? जो पोल से नज़दीक होगा हम वहीं से लेंगे। तो हम लोग देखते हैं साउथ पोल से ये नज़दीक है, तो साउथ पोल से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये 45 था तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 होगा। तो 45 से 45 हो गया, तो हमारा जो है आप देख रहे होंगे जो नज़दीक किससे है? साउथ से। तो हम लोग साउथ से लिखेंगे, और लिखने का तरीका है साउथ कितना डिग्री? 45 डिग्री। किस तरफ जा रहा है हमारा? किस तरफ जा रहा है? आप देख रहे होंगे कि ये इधर की ओर जा रहा है, ये ईस्ट की ओर जा रहा है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको? ईस्ट। लिखने का तरीका देख लीजिए, साउथ 45 डिग्री ईस्ट की तरफ। एक आध और क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए या आप लोग खुद लगाइए। एक यहाँ पर देख रहे होंगे, ये डी वाला ले लेते हैं, अभी तक बी लिए, मान लीजिए डी ले लेते हैं। तो इसके होल सर्किल बेयरिंग में आप देखेंगे, ये भी मान लीजिए 45 है, 45 है, समझाने के लिए ले ले रहे हैं, पता नहीं है भी कि नहीं। ये भी 45 है। तो नॉर्थ पोल से हम अगर उसमें WCB में इसका मान देखेंगे, WCB में, तो WCB में हमेशा आपको बताया नॉर्थ से लिया जाएगा। नॉर्थ से लेंगे तो 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 45, तो कितना हो जाएगा आपका? 270 से 45, 30, 10, आपका 315 डिग्री किधर के से? नॉर्थ। हम देखेंगे 315 डिग्री नॉर्थ। तो ये WCB में मान आ गया बच्चों, आपको अब आसानी हो रही होगी। तो देख रहे हैं आप 345 डिग्री
आप क्लॉकवाइज हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चल के आपने देखा यहाँ पर 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, आप फिर उसके बाद 45 और एंगल जोड़ देंगे तो आपका 315 डिग्री हो जाएगा, वो भी नॉर्थ में। उसके बाद हम देखेंगे इसको आरबी में, अगर हम इसको नापना हुआ तो हमेशा आपको बताएं नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जिधर से नज़दीक आपका एंगल होगा वही हम लोग नापेंगे। तो नॉर्थ पोल से हमेशा आपको देख रहे होंगे कि डी का जो रेखा डी है हमारी, वो कहाँ से नज़दीक, कहाँ पे किस पोल से नज़दीक है, वो नॉर्थ से नज़दीक पड़ रहा है, वो भी कितना 45 डिग्री पड़ रहा है। तो पहला नंबर तो हम किस पोल से ले रहे हैं, नॉर्थ से, तो यहाँ नॉर्थ लिख देंगे। कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, यहाँ पे हम इसको पहले हटा दे रहे हैं समझने के। ये आपका 45, लेकिन पहले नॉर्थ से नज़दीक हमारा नॉर्थ से है, नॉर्थ ले लिया, फिर 45 डिग्री यहाँ पे हम चलेंगे क्योंकि ये 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा। तो नॉर्थ से, लेकिन चल किधर की ओर रहे हैं ये हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि चल किधर की ओर रहे हैं। पहले नॉर्थ पोल से लिया, फिर उसके बाद देख रहे हैं चल किधर की तरफ, तो वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे वेस्ट लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे, वेस्ट लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। यही हो गया आरबी, यही WCB और यही आरबी हो गया। तो जो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि कोण दे देगा, आपको कहेगा कि WCB का मान बताइए, और जो भी है आगे हम चल के WCB और आरबी में जो है चेंज करना, ये भी एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पूछेगा, और इस पे विशेष ध्यान आप लोग दीजिएगा। आज थोड़ा ध्यान दे के आप लोग इसको, आप लोग पहले, और आगे हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग पहले इसको कायदे से आप लोग आज बुक होगा तो बुक से नहीं, आप किसी के माध्यम से आप देख के उसका जो है नेट से निकाल के आप इसको हल करिएगा। WCB को, RCB को, आरबी को निकालना कि हम कैसे इसका एंगल निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ाई करते रहिए और कोशिश करिए कि जो भी वीडियो बन रही है उसको कायदे से देखिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।